नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सबसे पावरफुल नौकरी के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे पावरफुल जॉब कौन सी है, जिसके सामने कलेक्टर और बड़े बड़े ऑफिसर भी आवाज़ नीचे करके बात करते हैं? तो आइए जानते हैं। तो वो जॉब है एमपी पटवारी। जी हाँ दोस्तों, भास्कर की खबर के अनुसार मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती पर बवाल मचा हुआ है। 5 साल बाद भर्ती निकली है। हर कोई पटवारी बनना चाहता है, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं। पटवारी पद के लिए कंपटीशन आईएएस आईपीएस से कम नहीं है। इस साल यूपीएससी के 1105 पदों के लिए 13 लाख उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा दी थी। यानी एक पद के लिए औसतन 1176 उम्मीदवार थे। पटवारी परीक्षा के भी हाल कुछ ऐसे ही थे। यहाँ पटवारी के 6755 पद हैं और उम्मीदवार 13 लाख हैं। औसतन निकालें तो एक पद पर औसतन 192 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पटवारी का पद कितना महत्वपूर्ण है। आखिर ऐसा क्या है कि पटवारी के पद में जो इतनी मारामारी है। पटवारी इतने पावरफुल हैं कि वे प्रमोशन भी नहीं चाहते। हाल में ही भोपाल ज़िले के 7 पटवारियों ने प्रमोशन लौटा दिया। उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया कि वे प्रमोशन नहीं चाहते। पटवारी का ट्रांसफ़र भी इतना आसान नहीं है। भले ही ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के कर्मचारी हैं, लेकिन इनके पास इतनी पावर है कि कलेक्टर और बड़े बड़े ऑफिसर भी इनसे ऊंची आवाज़ में बात करने से परहेज करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह कहते हैं कि राजस्व विभाग का मैदानी काम पूरा पटवारी करते हैं। आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, एसडीएम तो सिर्फ उनके काम की समीक्षा करते हैं। एक दिन पहले भारत की राष्ट्रपति ने 15 कलेक्टर को राजस्व रिकॉर्ड बेहतर रखने के लिए सम्मानित किया। क्रेडिट अफसरों को मिलता है, पटवारी को नहीं मिलता। मंत्री को काजू खिलाने का प्रोटोकॉल भी पटवारी के जिम्मे है। बिना लैपटॉप और मोबाइल के उसे राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज भी करना है। ये चमत्कार तो पटवारी ही कर सकते हैं। इसलिए पटवारी ओहदे में सबसे छोटे फिर भी पावरफुल। पटवारी ओहदे में सबसे छोटे होते हैं फिर भी पावरफुल। इसकी सबसे बेसिक वजह तो यह है कि पटवारी आपकी ज़मीन की पूरी कुंडली जानते हैं। आपने कितनी ज़मीनें खरीदी, किससे खरीदी और कैसे खरीदी, ये सब जानते हैं। जाहिर है कि साहब लोगों की भी अपनी ज़मीन होती है, इसलिए वो इनसे बैर नहीं पालते। सबसे बड़ी बात, बेनामी संपत्ति की पूरी कहानी भी पटवारी को मालूम होती है। वो जानते हैं कि कौन सी ज़मीन किसके नाम है और इसके असल मालिक कौन है। पटवारी की तनख्वाह सिर्फ 21,000 रुपये महीना। पटवारी की तनख्वाह पर आखिरी बार 1998 में तत्कालीन राजस्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी ने निर्णय लिया था। तब पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की तनख्वाह में सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस था। इसके बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदारों का 2 बार वेतन पुनरीक्षण हो चुका है। अब तहसीलदार का ग्रेड पे 4600 रुपये और नायब तहसीलदार का 3600 रुपये है, लेकिन पटवारी का ग्रेड पे 2100 रुपये ही है। 2018 में चयनित हुए पटवारियों की तनख्वाह सिर्फ 21,000 रुपये है। नए प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख मांगने से भी नहीं हिचकते पटवारी। भोपाल के एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बताते हैं कि नए प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चुनने से लेकर उसके ख़त्म होने तक हमें हर कदम पर पटवारी की ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन सेलेक्ट करने पर सबसे पहले हमें पटवारी की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम ये समझ सकें कि उसके किस छोर पर सड़क है और किस छोर पर सरकारी ज़मीन है। सर्टिफाइड नक्शा पटवारी से ही मिलता है। यदि आपने ये ऑनलाइन निकाल भी लिया तो भी बटानी की रिकॉर्ड में मिलती है। नक्शे में ज़मीन पूरी है या नहीं, ये तो पटवारी ही बता सकते हैं। रजिस्ट्री के बाद हम डाइवर्जन के लिए अप्लाई करते हैं। उसका शुल्क पटवारी के माध्यम से ही चुकाते हैं। प्रोजेक्ट का जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल मिल जाता है, तब लेआउट के समय भी पटवारी की ज़रूरत होती है। पटवारी ही देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट सीमा के भीतर है या नहीं। डेवलपर कहते हैं कि उन्हें याद है 1987 में हमने एक ज़मीन खरीदी तो सब मिलाकर हमने पटवारी को 500 रुपये दिए थे। अब 4 लाख रुपये लगते हैं। इसमें भी नए पटवारी तो ऐसे हैं कि ये 20 लाख रुपये मांगने से भी नहीं हिचकते। तो यही वजह है कि पटवारियों के लिए तनख्वाह बहुत मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।